नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। बिहार की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। इस बार मुद्दा फिर राजनीति का नहीं है, सिर्फ राजनीति का नहीं है, भावनाओं का भी है, सम्मान का भी है और केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी। राहुल गांधी महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में हुई कथित अपशब्दों के बाद अब एनडीए ने बड़ा सियासी कदम उठाते हुए बिहार बंद का ऐलान किया है। गुरुवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिहार बंद रहेगा। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने लोगों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद में सहयोग करें, दुकान बंद रखें और घरों में रहें, ताकि ये संदेश विपक्ष तक पहुंचे कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के आत्मसम्मान का अपमान है। बंद को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा से लेकर एनडीए के तमाम घटक दलों ने मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में एनडीए नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, नुक्कड़ सभा और पैदल मार्च के जरिए जनता से बिहार बंद को सफल बनाने की अपील की। कहा गया कि अब चुप रहने का वक्त नहीं है बल्कि अपमान का जवाब देने का वक्त है, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से। जी हाँ, सीधे तौर पर ये एक अपमान का जवाब देने का समय आ गया है, ऐसा बीजेपी का कहना है, एनडीए के घटक दलों का कहना है। बंद के दौरान रेल सेवा, आपातकालीन, मेडिकल और अन्य आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन चक्का जाम, सड़क परिवहन और बाजारों पर इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना थोड़ी बहुत जताई जा रही है, क्योंकि अगर बंद रहेगा तो संभावनाएं थोड़ी बहुत जताई जाएंगी। एनडीए कार्यकर्ताओं ने साफ किया कि ये बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री जी की दिवंगत मां पर राजनीतिक हमले को व्यक्ति की आज़ादी का जामा पहनाने की कोशिश करने के लिए कर रहे हैं और उन्हें अब जनता का करारा जवाब देगी, जनता ही उनके सवालों के जवाब देगी, ऐसा बीजेपी का कहना है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त हुई जब दरभंगा में महागठबंधन के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की गई। खासकर दिवंगत मां को लेकर इस्तेमाल किए गए शब्दों से आक्रोश की लहर फैल गई। एनडीए नेताओं ने इसे भारतीय परंपरा और मूल्यों के खिलाफ बताते हुए तीखी निंदा की और तुरंत माफी की मांग की, लेकिन विपक्षी खेमे की चुप्पी ने आग में घी डालने का काम किया। अब यह मामला सिर्फ सियासी ना होकर आम जनता की भावनाओं से जुड़ चुका है। बीजेपी और जेडीयू समेत सभी घटक दल इसे जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। बंद की घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया पर भी हैशटैग्स की बाढ़ आ गई है। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो एनडीए इस संवेदनशील मुद्दे के जरिए विपक्ष को घेरने की तैयारियों में जुटा हुआ है, रणनीति अपना रहा है, जिसमें भावनात्मक अपील के साथ साथ जमीनी संगठनात्मक ताकत का भी प्रदर्शन होगा। वहीं विपक्ष अभी तक डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है। बिहार बंद का असर कितना व्यापक होता है ये आने वाले घंटों में स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तय है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा एक भावनात्मक लहर की तरह बह सकता है, जो वोटों को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।